आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे आज की जिस गाथा का अभी हमने संपुट किया, उस 25वीं गाथा का क्या भावार्थ विवेचन है। आइए सुने। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परमकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधु, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी स्तुति, जिनकी भक्ति, जिनकी उपासना, जिनकी आराधना, जिनके गुणगान हमारे जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर तथा उनकी देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। वासनाओं से रहित भूतुल्य सर्वाधार थे, कर्म रजनाशक अमल संतोष के भंडार थे, सर्वदा उपयोग युत भव सिंधु भीषण तैर कर, वीर भयंकर अमित ज्ञानी हुए जग क्षेम कर। परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर जिनके शासन में, जिनके संघ में, जिनकी आज्ञा में जो भी भव्य जीव आता है वह अपने समस्त सांसारिक दुखों को और जन्म मरण के दुखों को नष्ट करने की विधि प्राप्त करता है, उसका पुरुषार्थ करता है। परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का संदेश हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध है। कहीं मुनिचर्या के रूप में, कहीं श्रावकों के जीवन के रूप में, कहीं राजा प्रदेशी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिथ्यात्व में फंसे हुए ऐसे उस के जीवन चरित्र से, अनेक विधाओं से हमें क्या होता है, परमात्मा का संदेश, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा के वचन हमें प्राप्त होते, हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी बनते हैं। अभी हमारा जो वर्तमान में इस समय यहां पर जो विषय चल रहा है वो है वीरत्वि का। इस वीरत्वि में पुच्छी सुनम में आर्य सुधर्मा स्वामी ने परमात्मा के गुण देह की, गुण शरीर की चर्चा की। एक तो है हमारा ये भौतिक देह, पौद्गलिक देह, औदारिक देह, औदारिक शरीर, और एक उस शरीर के भीतर में रहा हुआ तत्व जिसको आप क्या कहते हैं, मृण्मय में रहा हुआ चिन्मय। क्या है ये? मृण्मय में चिन्मय। मृण्मय यानी पुराने जमाने में वो होता था ना, मिट्टी का दिया। अभी आएगी दीपावली तो उस समय में आपको इंडिया से लेकर चाइना तक के सभी प्रकार के उपलब्ध होंगे अलग अलग। अब आप कितनी बात किसकी मानते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो प्रतीक है।
मिट्टी का जो पात्र होता है, दिया जिसको कहते हो, उसमें उसको दिया कब कहा जाता है? जब उसमें ज्योति प्रकट होती है। बाती में क्या होती है? ज्योति प्रकट होती है। तो ज्योति क्या है? चिन्मय। और शरीर क्या है? मृण्मय, मिट्टी से बना हुआ। तो ये जो हमारे भीतर में रहा हुआ ऐसा वो शाश्वत तत्व है, जो चैतन्य है, उस चैतन्य को, उस चिन्मय को जागृत करने वाला, उस चिन्मय के स्वरूप से हमको रूबरू कराने वाला, उसका साक्षात्कार कराने वाला, ऐसा ये आगम में सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया हुआ गुण स्वरूप, गुण देह रूप परमात्मा का वर्णन है। कैसा वर्णन है? गुण देह। यानी देखो, आपको अगर अंधेरे में काम करना है तो दिया काम आएगा या दिए की बाती काम आएगी? दिए की बाती में नहीं, वही वह प्रकाश ज्योति काम आएगी। क्या काम आएगी? रहेगी तो दिए में, लेकिन काम क्या आएगी? अगर दिए ऐसे सैकड़ों रखे हुए हैं कमरे में, लेकिन एक में भी ज्योत नहीं है, तो वो दीप काम आएंगे आपको अंधेरे में कुछ ढूंढने को, कुछ लेने को। तो वह क्या है? वह ज्योति प्रकट होना, वो ज्योति प्रकाशित होना, वो महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप वर्णन है वो यहां किया गया। बाकी देह रूप वर्णन तो हमारे यहाँ पर अनेक स्थानों पर अलग अलग वह भी उपलब्ध होता है। और आप लोग भी क्या करते हैं? उस देह स्वरूप को ही ज्यादा आपको आकर्षण किसका होता है? गुण रूप का या देह रूप का? सच सच बताना, बातें नहीं बनाना से, तो सच बोलो। देह रूप का होता है। और इसीलिए क्या होता है, कई जगह हम घूमते रहते हैं, परमात्मा के गुणों से कहाँ हमारा वास्ता पड़ता है। हम उन गुणों को जानने, समझने, उन गुणों की आराधना, उपासना करने के लिए अपने अंदर कहाँ एक तरह से। लेकिन ध्यान रखना, हमारा काम होगा तो गुणों से होगा, केवल उससे काम होने वाला नहीं है। आप कितना भी कहीं भी चक्कर लगा लो, कितना भी कहीं भी जा लो, मैं कितना भी वर्णन कर दूं, देखो दिए कई तरह के हो सकते हैं, सुंदर सुंदर भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, उत्कृष्ट उस पर नक्काशी किए भी हो, कई प्रकार के दिए हो सकते हैं। लेकिन जिस दिए में ज्योति है वही दिया क्या होता है? काम आता है। बिना ज्योति के क्या काम आएगा? लेकिन हम ज्योति से कभी रूबरू होते ही नहीं। हम तो बस वो बाहरी आवरण जो है, बाहरी उसका जो पात्र है, उसी पात्र को देखो, हमारे पास इतना दिया, हमारे पास ये दिया, हमारे पास वो दिया, मैं इस दिए को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अरे हाँ भाई रखो, हमारी मना नहीं है, पर तुम्हारा काम तो उस दिए की ज्योति से ही होने वाला है, जो यहाँ पर पुच्छी सुनम में हम भी वर्णन में समझ रहे हैं। वो परमात्मा का गुण देह, कैसे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिनका शासन हमको मिला, वो सिद्धार्थ पुत्र थे, त्रिशलानंदन थे, कुंडलपुरी के लाल थे, उनका पूरा परिवार का वर्णन हमारे अलग अलग ग्रंथों में हमको मिलता है। लेकिन वो प्रभु महावीर का वर्णन आगम में या तो आचारांग सूत्र में आया हुआ वर्णन है। कैसा वर्णन है आचारांग सूत्र में? सुना है कभी? नहीं सुना? आचारांग सूत्र नहीं सुना, पर आचारांग सूत्र में कैसा वर्णन आया ये तो सुना या नहीं सुना? तप का वर्णन है, उनके साधना का वर्णन है, वहां भी वही चीज है। यहां केवल उपमा से दिया है, वहां पर उनके जीवन में जो उन्होंने तप किया, जो साधना की, उसका वर्णन किया। वह तो उसी का है, पर हम लोग उससे डरते हैं, कतराते, घबराते, नहीं भगवान तेना वो तो सब कर सकते थे, हम तो बहुत पामर मनुष्य है। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन इस बात को जरा भी स्वीकार नहीं करता। अन्य जगह की बातें इधर ला करके इसमें मिक्सिंग मत करो। वो हमारी भारतीय संस्कृति है,
अनेक प्रकार के अलग अलग मत मतांतरों का हमारे यहाँ पर प्रचलन पहले से रहा है और हम सभी संस्कृतियों के साथ मिलजुल करके रहे, इसलिए ठीक है हम कह देते ये सृष्टि बहुत सुंदर है। जैन दर्शन कहता है ये सृष्टि है नहीं, ये जगत है, ये संसार है। सृष्टि तो कौन मानते हैं? वे दर्शन जो इस संसार को क्या कहते हैं? ईश्वर की रचना। सृष्टि का अर्थ है सर्जन, क्रिएशन। दिस इज नॉट क्रिएशन, दिस इज द इटर्नल। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, सतत चलने रहने वाला है। सम्यक रीत्या सरतिति संसार है, जो आगे आगे बढ़ते रहता है, चलते रहता है। आपके 10 पीढ़ी पहले भी इंसान थे, आज भी इंसान है, ये हमारा जैन दर्शन कहता है। बाकी डार्विन तो कहता है कि आज से आप हजारों साल पहले बंदर थे और अभी इंसान बने हो। जैन दर्शन कहता नहीं, मनुष्य की संतान मनुष्य, वह एक तरह से संसार है, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे बढ़ने वाला। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन तो नियम है, संसार का नियम है, सृष्टि का नहीं। ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए मैं बोल दूं अलग बात है, ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग कर दो अलग बात है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार अगर वास्तव में आप देखो तो ये चारों ओर रहा हुआ संसार है, चतुर्गति रूप संसार है। और इस संसार में हमारे परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का गुणात्मक स्वरूप हमें क्या है? एक तरह से प्रेरणा देने वाला है। हम सिर्फ बाहर में नहीं उलझ के रहे, हम बाहर में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं और फिर लटक जाते हैं। अटकेंगे तो वही होगा, वली गर्भ में अटक्या, चौगति भटक्या, जगत में अटक्या भय भारी। हाँ, ये स्थिति रही, हम गर्भ में लटकते रहे, चारों गत में भटकते रहे और दुख में जाकर के अटक गए। ये क्यों? क्योंकि हम बाहर में उलझ के रह गए। नहीं मारो हीरो कल्याण जल रहे भाई, ठीक है वो भी महत्वपूर्ण, लेकिन कल्याण होगा तो वो अंदर के गुणों से होगा। बाहर में तुम कितना भी ये कर लो, उससे क्या होगा? तुम्हारे मन की तसल्ली हो जाएगी, थोड़ा समाधान हो जाएगा। जैसे अगर किसी शुगर पेशेंट को जख्म हो गया, घाव हो गया, उस घाव की ऊपर से मलहम पट्टी कर ली तो घाव ऊपर से सूख जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा। उसको तो अंदर तक सफाई करनी पड़ती है। मन को तसल्ली होने से सिर्फ क्या होगा? हमको परमात्मा के गुण स्वरूप को देखना है। पुढ़ो में धुन भी गई ही, वो पृथ्वी के समान परमात्मा, पृथ्वी को सर्वसहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो आपको हमको सबको झेलती है। कोई भी रहे तो उसको ना गिराती है, ना उसको कहीं वह एक तरह से बाप रे पटक देती है, ना कहीं वो फेंक देती है, वो सह लेती है। चाहे जो करो, आप कुल्हाड़ी चलाओ तो भी वह सह लेती है, आप उस पे बम डालो तो भी सह लेती है, आप उसमें खोद डालो तो भी सह लेती है। वो पृथ्वी है सर्वसहा। ऐसे परमात्मा का वह साधना का काल रहा, सर्वसहा। कैसा भी कष्ट आया, कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमारी तो जिंदगी इसी में जाती है। कितना भी अच्छा हो तो भी है ईश्वर थोड़ी रे हमेशा। हाँ, कहाँ जिंदगी हमारी? परमात्मा को सोचो, वो तो सहने वाले थे। अगर विपरीत भी परिस्थिति आई तो सह लेते थे। नहीं मिला अन्न तो भी वह हूं कि चू नहीं, जाकर के वापिस कही तो भाई 18 लोग है,
यानी मालूम मत नहीं मार्शल टाइम उगो गोचड़ो भगवान आवनारो गोचड़ीने कोई नहीं मिलो। वो परमात्मा प्रभु महावीर हमारे तो सबको पता है मैं 2 बजे घर पे आता हूँ, मेरे 2 बजे भोजन तैयार चाहिए, अभी भी इनका तैयार नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा वैसे ही पड़ा है। हमारे तो कितने चेहरे पर शिकायत, मुंह से शिकायतें, दिल में गिले शिकवे, परमात्मा नहीं सहा। और केवल वही नहीं, किसी ने आकर यातनाएं दी, कष्ट दिए तो भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी के समान थे वो। पृथ्वी यानी मैंने शुरू में आपको एक बात बताई, तब तो मुझे ध्यान भी नहीं था, ये मैं कह रहा हूं आपको करके। हमारा ये शरीर कैसा है, कैसा है? 2 शब्द मैंने कहे शुरू में, भूलो मत, इतने जल्दी भूलो मत। कल नहीं पूछूंगा, मैं नहीं लेता हूं परीक्षा। हमारे बाकी कोई महात्मा होते हैं वो परीक्षा लेते हैं, फिर उसमें फेल हो गए तो फिर आपकी क्लास लगाते हैं, पास हो गए तो आगे और सवाल करते। उनके पास में पूरा केबीसी का ये तैयार रहता है, हमारे नहीं है भाई। हाँ, शुरू में 2 शब्द कहे, कौन से शब्द कहे? मृण्मय और हाँ, 2 शब्द कहे ना। तो हम ये क्या है बाहर में? मृण्मय, यानी किसके बने हुए? मिट्टी के बने। भगवान ने सोचा ये मिट्टी पर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो मेरे चैतन्य को क्या हो रहा है? नथिंग इज बीइंग देयर, वहां कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अपने आनंद में है। जो हो रहा है शरीर को हो रहा है, होने दो। भूख लगी तो शरीर को लगी, अन्न मिला तो शरीर को मिला, मैं आत्मा आनंद में। कानों में कीले ठोके ये शरीर के कारण में, शरीर में कीले आए हैं, मैं तो इन सब से दूर हूं। ये मृण्मय को समझा उन्होंने तभी सहा। हम लोग नहीं सह पाते, इसका कारण ये, हमारे और भगवान के इसमें कारण ये समझ लो। ऐसा नहीं कि भगवान का वो सहनन था, वज्र नारा सहनन था और इसलिए उनमें वो पावर थी, बहुत सहन शक्ति थी, ऐसा नहीं है। जैसा आपका उपवास होता है वैसे परमात्मा का 12.5 वर्ष का साधना काल था। उपवास में भूख लगती है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं? नहीं, उपवास है, नहीं खाना है, मेरा उपवास है। और परमात्मा समझते हैं ये शरीर, इस शरीर को अन्न नहीं मिला है, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो वापिस अपने साधना में लग जाऊं, मैं वापिस अपने चिंतन में लग जाऊं, मैं अपने आप में वापिस रह जाऊं। बाहर आते थे शरीर को संभालते, जैसे जैसे आप बच्चे को संभालते हैं, अगर उसको पालने में सुलाया है तो आप आकर के देखते बच्चा सोया है, ठीक है, वापिस जाकर के अपने काम में लग जाते। वैसे ही परमात्मा जब उनका ध्यान हो जाता तो शरीर को संभाल लेते थे, जाते थे, मिल गया अन्न तो ठीक है, नहीं तो आकर के वापिस अपने आप में। लेकिन हम तो क्या है, कहने को भले कह देते मैं आत्मा, लेकिन ओ शरीर को थोड़ा भी कष्ट हो गया तो बेचैन हो जाते। अरे बाप रे, जिसको ये एहसास हो जाता है ना, वो कैसा होता है कि रमी जी रंग जैसो धोवे कोई क्षोम देवे, तार तार होवे रंग उड़े ना लगारी है, तैसे भव्य जीव ही ये धर्म रूपी राग्यो रंग, जानत सार जग नागणी सिनारी है, धन सब धूल सम परिवार फास रूप, जानत अनित्य वित्त होय व्रत धारी है, करणी सुशुभ करे मन वच काय करी, कहत तिलोक रिख वंदना हमारी है। किरमी जी रंग जैसे धोवे कोई क्षोम देवे, पहले किरमिज रंग हुआ करता था, वो भगवा रंग जो है, या जिसको आप कहते हो केसरिया रंग जो होता है, तो वो वैसे लाल रंग होता था। तो बड़ा एकदम से ना वो रंग जो ना पक्का होता था, कितना भी उसको पानी में से निकालो, कितना उस पर सोडा सर्फ डाल दो, क्षोम देवे तार तार होवे रंग उड़े, कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग उसका फीका नहीं पड़ेगा। वैसे ही जिसके भीतर में वो वैराग्य रंग लग गया, विगय गेही, जिन्होंने अपनी आसक्ति को छोड़ दिया, पृथ्वी के समान आसक्ति को छोड़ दिया, पुरोव में धुनई विगय गेही, आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया, गृद्धि को छोड़ दिया। तभी होता है
जब तक आसक्ति है तब तक मैं कितने भी बार है ना ये वेश पहन लूं, बाना पहन लूं, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक बस इतना हो जाएगा, वो घना चौका हमारे साथ घना चौका, बाकी कुछ नहीं। मेरा तो कल्याण उसी में नहीं है। परमात्मा हमारे विजय के ही आसक्ति को अंदर से छोड़ दिया, केवल घर में ही छोड़ा, आसक्ति छोड़ी। हम तो एक माँ को छोड़ देते पचे हो थे मारा माता जैसे हो, थे मारा माता जैसा, घणो अच्छो ते मारा भाई, ते मारा मामा, ते मारा काका, हमने शुरू कर दिया। वापिस उसी में फंस गए, निकले जहां से वहीं फंस गए, बल्कि ज्यादा फंस गए। परमात्मा आसक्ति रहित, तभी वो सहन कर सके। वो आसक्ति नहीं थी उनकी, पृथ्वी के समान, उन्होंने इसको मिट्टी के समान समझा। ये सारा मिट्टी का है, जो हो रहा है वो इसको हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। हम केवल बाहर से बात कर लेते, नहीं 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 मैं आत्मा हूं, पर हमारा क्या होता है, मने घनी भूख लगी जल्दी कतरी खावन दो, मने नींद आवे ना सुवने कतरे दो ना, मने नींद घनी चौखी आई। हम भगवान के वहां थे तब भगवान ने कहा कि जब साधना में वाणी आती है तो ये आया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, अगर हमने कह दिया तो हमने कर्म बंद कर लिया। क्योंकि नींद किसको आई, आत्मा को आई। फिर मैंने कहा मुझे नींद आई, मैंने आज बहुत जोरदार खाना खाया, मुझे आज खाना अच्छा नहीं मिला, मैंने शरीर मान लिया स्वयं को। यह आसक्ति हमारी, हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। जब अब देखो, जहां हमने अपने आप को शरीर नहीं माना वहां कोई भी स्थिति चल जाती है। अब समझो ये लोग आए, बस से आए, अब वहां पर इनके शरीर को कुछ कष्ट भी होगा, पर नहीं जाने तो इनका अंदर में था, नहीं अपने भाव है ना, अपना मन है ना, जाना है, दर्शन करना है, प्रवचन सुनना है। जहां आप खुद से जुड़ जाते हो वहां आपको शरीर पर आया हुआ कष्ट भी कष्ट नहीं लगता, जब खुद से जुड़ जाते हो। और फिर विगय के आसक्ति रहित होना चाहिए। हमारी कई प्रकार की आसक्ति है, काम राग है, स्नेह राग है, दृष्टि राग है, विषयों के प्रति राग, वो काम राग है। जिनको अपना मान रखा है उनके प्रति राग, वो स्नेह राग है। और जो हमारी मान्यता है, उन मान्यताओं के प्रति हमारा जो राग होता है, आग्रह होता है, वो दृष्टि राग है। ये आसक्ति परमात्मा की कोई आसक्ति, नो प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह कुछ नहीं, अप्रतिहत। हमने उनके विशेषण पहले पढ़े, अनियचारी, बिना किसी घेरे के विचरण करने वाले। कोई अपने लिए घेरा बना के नहीं रखा था, हम उस घेरे में फंस जाते हैं। हम एक घेरा बना लेते हैं, फिर हमारा वो पर्याय हो जाता है। जैसे आपका एड्रेस हो जाता है वैसे हमारा भी घेरा हो जाता है। साधु संत बने तो भी क्या है, कुंता मारसा वे वाला मारसा, कुंता मारसा वे वाला मारसा, ये हो गया हमारा घेरा बन गया। परमात्मा तो अनासक्त थे, हम कहते कुंडलपुर के थे, परमात्मा तो बस अपने आप में आनंद में थे। न सन्निहिम, और आसक्ति रहित होने से न सन्निहिम को, वही कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, आसक्ति नहीं थी। इसलिए जितनी आसक्ति होती है उतना क्या होता है, आदमी जमा करते चला जाता है। आपको लगता है सोना महंगा है, अब किसी को लगता है कि वो रेयर अर्थ वो महत्वपूर्ण है, वो महंगा है, रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह जो है वो महंगा है। हर एक की अपनी अपनी धारणा है। एक वो दरिद्र नारायण होता है, उसको लगता है कि मेरे पास जो फटे कपड़े वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत आसक्ति, वो आसक्ति के कारण से वो उसको इतना ज्यादा एक तरह से अपना मान लेता है कि उसमें अटक जाता है। परमात्मा आसक्ति रहती न को वही आसक्ति, और उन्होंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, कुछ नहीं किया इकट्ठा। कोई कचरा गिनता है, कोई पैसा गिनता है, कोई प्लॉट लेता है, कुछ भी इकट्ठा करते रहता है सन्निहिम को भी। लेकिन परमात्मा ने कोई सन्निधि नहीं की। आशुपन ने, जो आशु प्रज्ञ थे, तुरंत समझ जाते थे किसी भी बात को कि इसका अर्थ क्या है। कान में किलट हो गए, समझ गए
मेरे पूर्व जन्म का कर्म उदय में है। इमीडिएट, तुरंत ध्यान में आ जाता था। जैसे कई डॉक्टर होते हैं ना, अनुभवी डॉक्टर होते हैं, हर एक के पास ऐसे एक डॉक्टर का पता होता है। वो कहते मार साहब क्या डॉक्टर है, सिर्फ इतना सा उन्होंने चेहरा देखा कह दिया तुमको ये तकलीफ है, उन्होंने सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाया तुरंत बता दिया, तुरंत ही कर दिया। लेकिन परमात्मा तो आसुपन है। तरिवम समुद्दम च महाभवगम, और इसीलिए उन्होंने इस महान जन्म मरण रूप, बहुत विशाल, बहुत लंबे चौड़े जन्म मरण रूपी प्रवाह को पार कर दिया। वही पार कर सकता है। आपको पता है ना दो मित्रों की बात, कि दोनों मित्र उस चांदनी रात में समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने सोचा थोड़ा सा हम क्या करें, नौका का सफर कर ले। नौका खड़ी थी, वहां पर बंधी हुई थी, उस नौका में बैठे और दोनों ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए। जैसे ही उजाला हुआ देखा जहां से निकले थे वहीं थे। बोले क्या बात है, हमने तो रात भर चप्पू चलाया, देखा वो खुला नहीं था। नाव जहां बंधी हुई थी ना, जिस खूंटे को जहां लंगर डाला हुआ था वो खोला नहीं था। हमारी वही हालत है, हम बहुत चप्पू मार रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मंगलिक सुन रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, डोली में जा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, कुछ नहीं आता। क्योंकि वो तो रस्सी बंधी हुई है भाई, जब तक बंधा हुआ है तब तक कहीं पहुंच नहीं सकता है। भगवान निगह ही आसक्ति का त्याग कर दिया था, उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। क्योंकि हमारे कर्मों के रहने का कारण ही आसक्ति है। लड्डू बंधता किस कारण से? लड्डू में ऐसा कौन सा तत्व होता है कि जिसके कारण वो लड्डू बंधता है? घी के कारण। किसके कारण? घी के कारण। वो आसक्ति, वो चिपक जाता है। वो घी है, इसलिए जिसमें घी कम हो, ऐसे बेसन की चक्की कभी खाओ आपको ध्यान में आएगा, ऐसे छरा करके मुंह में से निकल जाएगी, तो मुंह में चिपक जाएगी। घी है तो ऐसे की जिसी निकल जाएगी। ये आसक्ति जो है ना, यही हमको बांधे हुए है। हम नहीं पार हो पा रहे, हम नहीं निकल सक रहे। तरिवम समुद्रम च महाभोगम अभयंकरे वीरे अनंत चक्कु, किसी को उनके कारण कोई डर ही नहीं। वो बंधे हुए है नहीं, इसलिए किसी को डर नहीं। अब आप अपने घर से बंधे हुए तो घर के लोग आपको डरते हैं, और आप भी घर वालों से डरते हो। मैंने घरे जाओ ला मुझे पूछेला इतना देर क्यों हो गई, घर वालों को डर, इतनी देर हुई क्यों नहीं आए, बंधे हुए। वो श्रेणी की कथा बताई थी ना मैंने। श्रेणी पूछता है, वो जो स्त्री दौड़ रही है वो बंधी हुई है या खुली है? अब बोले दौड़ रही है, फिर भी ये मामा जी कहते, सेठ जी कहते ये क्या पूछ रहा है ऐसा। फिर नंदा कहती है कि अगर ये शादीशुदा है तो बंधी हुई है, और अगर शादीशुदा नहीं है, कंवारी है, तो ये छुट्टी है, खुली है। जो दौड़ रही है वो बंधी हुई या खुली है? ये प्रतीकात्मक है। संसार में हर एक व्यक्ति जो है ना, परमात्मा जैसे है, या जिसने परमात्मा का सहारा लिया। गुरुदेव को जब पूछा गया कि गुरुदेव, कबीर जी कहते हैं ना, दो पाटन का, ये संसार में दो पाटे चलते रहते, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। ये दो पाटन के बीच में फंसा हुआ है, कोई बचता नहीं है। गुरुदेव कहते थे जो किले को पकड़ लेता है ना, वो बच जाता है। अब जिसने चक्की देखी उसको पता है किला क्या है, बाकी तो ठीक है, हमारी बात हाँ हाँ लगा देते, क्या समझता है आपको? हमारा ये संयोग रहा कि हमको वो चक्की देखने का मौका मिला। वो जो खीले को पकड़ के रखता है, उसके अंदर रहे हुए वो छोटा सा खूंटे के पास किला होता है, जहां भी वो बीच में होता है, वहां खीले को पकड़ के रहता है, वो दाना बच जाता है, बाकी सब पीछे जाते हैं। वैसे जो परमात्मा को पकड़ लेता है तो बच जाएगा।
पर परमात्मा को आप जाकर के वहां पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं परमात्मा मुझे मत संसार ये कर दो, ऐसे थोड़ी परमात्मा छुड़ाएंगे। उनके गुण देह के साथ हमारा यदि हम थोड़ा सा भी क्यों ना हो संपर्क कर लेते तो हमारा जीवन भी आलोकित हो सकता है। तरुण समुद्रम महाभोगम अभयंकर वीर अनंत चक्षु, वो वीर जिन्होंने अपने काम को जीत लिया था, अनंत चक्षु, ऐसे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की भक्ति हमने इस पुच्छीश्वरम संपुट जाप साधना के अंतर्गत आज के 25वीं गाथा के स्वाध्याय में की। इस गाथा का पाठ जो है वो भूत प्रेत आदि बाधाएं दूर करने वाला ऐसा अनुभवी जन साधक जन कहते हैं। ये समस्त पूर्ण अध्ययन ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी आनंद मंगल को देने वाला, करने वाला, और इसका भाव यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जितने अंश में धारण कर लेते हैं उतने अंश में हमारा कल्याण अवश्यम भावी है। हम सभी परमात्मा की भक्ति करते हुए आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करें मंगल भावों के साथ एक साथ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोयसोसनम गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केलीपनतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साफ लोगुत्मा केलीपनतो धमो लोगुत्मो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय।